नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच आने वाले दिनों में दो अहम मामलों में फैसला देने वाली है। इनमें एक दिल्ली के सर्विसेज का मामला है, दूसरा मामला महाराष्ट्र के सियासी संकट से उपजे सवालों का है। इन दोनों ही फैसलों का दिल्ली और महाराष्ट्र की राजनीति पर दूरगामी असर होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अगुवाई वाली बेंच इन दोनों के मामलों में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली में सर्विसेज किसके हाथ में होगी, इस अहम फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल के मामले को लोअर बेंच भेजने की गुहार लगाई थी। वह दिल्ली सरकार का कहना है कि राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश तब तक सही तरह से काम नहीं कर सकते जब तक कि उसके हाथ में सर्विसेज ना हो। अब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान में कभी ऐसा विचार नहीं किया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली के लिए अलग सर्विस कार्डर हो। यह यूनियन सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन है और केंद्र शासित प्रदेश में जो भी कर्मी काम करते हैं वह केंद्र के अधीन होते हैं। 2007 से लेकर अभी तक सिर्फ 4 बार ऐसा मौका आया है जिसमें चुनी हुई दिल्ली की सरकार और LG के बीच मत भिन्नता हुई है और मामला राष्ट्रपति को रेफर हुआ था। वहीं दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलीलें दी थी कि राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी तब तक का काम नहीं कर सकता जब तक कि सिविल सर्विसेज पर उनका कंट्रोल ना हो। नोटिफिकेशन के जरिए उस कंट्रोल को नहीं किया जा सकता। सिंघवी ने मई 2021 के नोटिफिकेशन का जिक्र किया और कहा कि सिविल सर्वेंट को केंद्र के अधीन लिया गया। अगर अधिकारी की कोई जवाबदेही नहीं होगी तो वह अपने हिसाब से काम करेगा और अराजक स्थिति हो जाएगी। क्या कोर्ट इस बात की कल्पना कर सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा है उसका सिविल सर्विसेज पर कंट्रोल नहीं होगा? अब देखा जाए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा था कि वह इस मामले में संतुलन की तलाश करेगा और यह तय करेगा कि सर्विसेज का कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास होगा या केंद्र के पास, या फिर इसमें बीच का रास्ता होना चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने यह भी टिप्पणी की थी कि सामूहिक जिम्मेदारी और सलाह लोकतंत्र की बुनियाद है। अनुच्छेद 239A सामूहिक जिम्मेदारी और सलाह की रक्षा करता है और यह लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। ऐसे में आपको संतुलन बनाना होगा। हमें इस सवाल का जवाब तलाशना है कि पब्लिक सर्विसेज का कंट्रोल कहाँ रहे। वहीं देखा जाए दूसरी तरफ तो सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सियासी संकट मामले में सुनवाई के बाद फैसला देने वाला है। शिवसेना में हुई आपसी टूट फूट के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उद्धव ठाकरे ग्रुप और एकनाथ शिंदे ग्रुप की ओर से दलीलें पेश की गई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था। उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल BS कोश्यारी ने जून 2022 में तत्कालीन उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का जो आदेश दिया था वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा और उसे निरस्त किया जाना चाहिए। अगर फ्लोर टेस्ट के उक्त आदेश को निरस्त किया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। ठाकरे ग्रुप की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल का आदेश पलटा जाना चाहिए। इससे पहले बुधवार को चीफ जस्टिस ने सवाल किया था कि सत्तारूढ़ दल के विधायकों में मतभेद के आधार पर बहुमत साबित करने को कहना एक निर्वाचित सरकार के गिरने का कारण बन सकता है। वहीं शिंदे ग्रुप के वकील ने दलील दी कि जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ उन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित हो तो वह फिर किसी विधायक को अयोग्य ठहराए जाने की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे ग्रुप की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और NK कौल ने कहा कि नवाब रेबिया केस को दोबारा देखने की जरूरत है। साथ ही कहा कि मामला अब सिर्फ एकेडमिक हो चुका है क्योंकि उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हो चुका है। उन्होंने तब इस्तीफा दे दिया था जब उन्हें लगा था कि वह फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि राज्यपाल को शिवसेना के 34 विधायकों का पत्र मिला। उद्धव ठाकरे सरकार से समर्थन वापस लेने का पत्र था। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने सदन में बहुमत साबित करने की मांग भी की थी। ऐसे में गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए बाध्य थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सत्तारूढ़ दल में विधायकों के बीच मतभेद के आधार पर बहुमत साबित करने को कहना एक निर्वाचित सरकार के गिरने का कारण बन सकता है। राज्यपाल अपने ऑफिस का इस्तेमाल किसी खास नतीजे के लिए नहीं होने दे सकते। यह लोकतंत्र के लिए दुखद बात है। कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या किसी पार्टी में आंतरिक बगावत का राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। लेकिन अब आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।